ये दोष और दुख का हरण करने वाली आरती है। दोष और दुख है क्या? बहुत ध्यान से सुने। लिखने योग्य बात कह रहे हैं। अज्ञान से उत्पन्न जो मानसिक भाव है, जिसकी प्रेरणा से मनुष्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, उसे शास्त्र के अनुसार दोष कहा गया। फिर से सुन लो। अज्ञान के कारण जो दूषित भाव मन में उत्पन्न होता है और उस दूषित भाव से मनुष्य निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त होता है, दुष्कर्मों में प्रवृत्त होता है, उसी कर्म को दोष कहते हैं शास्त्र के अनुसार। और दुख क्या है? बोले इस दोष को ही पाप कहते हैं और इस दोष का, पाप का परिणाम ही दुख है। हमारे जीवन में जो दुख आता है वो हमारे पाप का ही परिणाम है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना ही किया हुआ सब भोगते हैं। अब दुख क्या है? दुख है जन्म मरण, जनमत मरत दुसह दुख होई, ये दुख है। और क्या दुख है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, दरिद्रता दुख है। आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। पिंगला नाम की जनकपुर की वेश्या कह रही है, आशा परम दुख है और नैरास्यम परमम सुखम। विषय की आशा का त्याग करना यही परम सुख है। तो आरती दोष और दुख इन दोनों का नाश कर देती है। अर्थात भगवान की आरती आप श्रद्धा पूर्वक आरती में खड़े होंगे तो आपके दोष की निवृत्ति तो हो जाएगी, आपका मानसिक भाव पवित्र हो जाएगा, अधर्म में दुष्कर्म में आपकी प्रवृत्ति ही नहीं रह जाएगी। और जब पाप ही नहीं रहेगा तो दुख भी आपके जीवन में नहीं आएगा। अब यहां एक प्रश्न उठ सकता है। मान लो कथनचित किसी व्यक्ति का जीवन ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि उसके जीवन में इन सब की बड़ी निष्ठा है, प्रत्यक्ष जीवन में कोई पाप आदि अधर्म का आचरण नहीं दिखाई पड़ता है, फिर भी उसे दुख क्लेश कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो वह उसके जन्मांतरीय दुष्कर्मों का परिणाम समझना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बताओ ये आदमी तो इतना भजन करता है, इतनी पाठ पूजा करता है, इसके साथ ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो जन्मांतरीय, अब उन जन्मांतरीय दोषों की, पापों की निवृत्ति भी इसी साधन से होगी। इसलिए संपूर्ण दोष और दुखों का हरण करने वाली प्रभु की आरती कही गई है। अर्थात दोष जो है वो कारण है और दुख जो है वो कार्य है। तो हमारे यहां सिद्धांत है कारणा भावे कार्या भावा, कारण का भाव होने से कार्य का भाव हो जाएगा। दोष ही नहीं रहेगा तो दुख कहां से आएगा? नहीं आएगा दुख।